आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सहायक आचार्य 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन इसके द्वारा ये कल देर रात्रि को जो है ये सूचना जारी की है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट नोटिस रिगार्डिंग रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, ये संशोधित जो नोटिस है वो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये इंग्लिश के अंदर है, मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से प्राप्त अधियाचना के आधार पर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 39 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु केवल पात्र भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में 10 जनवरी 2025, ठीक है, 10 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, ये विज्ञापन आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया था। अब इस विज्ञापन में आयु सीमा से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में संशोधित जो सूचना है वो जारी की है। आयोग ने ये कहा है कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया था, ठीक है, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना के लिए इस विज्ञापन के अंदर आयु सीमा के बारे में कोई प्रावधान जो है वो नहीं किया गया था। आयु सीमा के बारे में जानकारी नहीं प्रदान की गई थी, इसलिए अब जो है ये संशोधित नोटिस जारी करके आयु सीमा के बारे में आयोग ने जानकारी प्रदान की है। तो इसमें आयोग ने क्या कहा, आप देखिए कि प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी आयु मैक्सिमम 60 वर्ष होनी चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी मैक्सिमम आयु जो है वो 55 वर्ष होनी चाहिए। और आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 दिसंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी 1 दिसंबर 2024 को प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 1 दिसंबर 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या कही है कि ये जो संस्थान है ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना, इस संस्थान के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पद पर जो है कार्य कर रहे हैं वो जो लोग हैं उनको आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। और आयु सीमा में छूट कितनी प्रदान की गई है कि उनकी जो सेवा अवधि है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, उनकी जो सेवा अवधि है उस सेवा अवधि के बराबर उनको आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। यानी जैसे मान लीजिए कोई गेस्ट फैकल्टी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर और उसको कार्य करते हुए 1 साल हो गया है तो उसको ऊपरी आयु सीमा के अंदर 1 साल की छूट प्रदान की जाएगी। यानी 55 के बजाय अगर वो 56 वर्ष का है तो भी जो है 1 दिसंबर 2024 को अगर वो 56 वर्ष का हो रहा है तो भी वो अप्लाई करने के योग्य है। और अगर उसको कार्य करते हुए 2 साल हो चुके हैं तो अगर वो 57 वर्ष का है, 1 दिसंबर 2024 को 57 वर्ष का हो रहा है तो भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत अप्लाई करने के योग्य है। यानी जितना उसका जो है सेवा अवधि है उतना ही उसको आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा ये जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था वो मैनेजमेंट और कंप्यूटर इन 2 विषयों के लिए जारी किया गया था। मैनेजमेंट के अंदर 24 रिक्त पद थे और कंप्यूटर के अंदर 10 रिक्त पद थे और टोटल जो पद थे वो 39 थे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी अभ्यर्थी जो पहले इस वीडियो को तो दोस्तों जिस अभ्यर्थी को इसके बारे में जानकारी नहीं है और वो पहली बार जो है इस विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है तो आपको बता दूं कि अगर आप मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वालिफिकेशन है वो क्या बताई गई है कि किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी से बैचलर डिग्री यानी यूजी की डिग्री
ठीक है। और बीएडम या फिर पीजीडीएम या फिर सीडब्ल्यूए या फिर सीए या फिर एमकॉम, इनमें से किसी भी विषय में आपके पास में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में संबंधित क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में 5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। बात करें कंप्यूटर विषय के लिए, तो दोस्तों कंप्यूटर विषय के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है? ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास में कंप्यूटर विज्ञान में बीई या बीटेक और एमई या एमटेक या फिर एमसीए, इनमें से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और या फिर 3 वर्षीय यूजी डिग्री जो है उसमें गणित कंपलसरी विषय के रूप में उत्तीर्ण होनी चाहिए और एमसीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कार्य करने का 7 वर्ष का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एससी एसटी जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की जो है वो छूट भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप योग्य हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो हमारी अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।